नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल कंपटीशन कैप्सूल में। दोस्तों बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। देखिए आंसर की रिलीज हो चुकी है और फ्रेंड्स सभी कैंडिडेट ने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे और मैक्सिमम बच्चों से बात करने के बाद जो इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है लेवल 3, लेवल 2, लेवल 5 का टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट अलग अलग हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले टाइम की सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम से मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम वैकेंसी की बात करें तो लेवल 2 और लेवल 3 की जो टोटल पोस्ट है वो है 10,628 और अगर सेपरेटली लेवल 2 की बात करें तो 5,663 है लेवल 2 की पोस्ट और 4,940 पोस्ट हैं टोटल लेवल 3 की पोस्ट। इसी प्रकार लेवल 5 की बात करें तो लेवल 5 की जो टोटल पोस्ट है वो है 17,393 और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है टोटल 20 गुना कैंडिडेट CBT 1 में क्वालिफाई हुए हैं हर लेवल के अंदर। तो देखिए सभी लेवल की टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट की कट ऑफ अलग अलग बनेगी, क्योंकि जो टाइपिंग पोस्ट है उनमें टोटल 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होने हैं और जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उनमें डायरेक्ट कट ऑफ बनेगी मेडिकल और डीबी के लिए। तो देखिए आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा है आप अपने जोन के अंदर वैकेंसी देख सकते हैं। जो 12th लेवल पर पोस्ट थी यानी लेवल 2 और लेवल 3 की वो भी यहाँ पर गिवन है और जो टोटल पोस्ट है वो भी यहाँ पर गिवन है। तो आपने जिस भी जोन से फॉर्म भरा है आप अपने जोन की एक बार वैकेंसी देख लो। अब देखिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लेवल 2 के अंदर दो टाइप की पोस्ट है, एक है टाइपिंग वाली पोस्ट और एक है नॉन टाइपिंग पोस्ट। यानी ट्रेन क्लर्क की जो पोस्ट है वो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, इस पर डायरेक्ट मेरिट बनेगी सिलेक्शन के लिए और बाकी की पोस्टों पर 8 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा। इसी प्रकार अगर लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 के अंदर नॉन टाइपिंग पोस्ट है सारी की सारी, तो यहाँ पर डायरेक्ट कट ऑफ बनेगा। और लेवल 5 की बात करें तो यहाँ पर भी टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों टाइप की पोस्ट है। तो फ्रेंड्स हम अलग अलग सेपरेट कट ऑफ पर बात करेंगे कि दोनों ही टाइप की पोस्टों का कितना कट ऑफ जा सकता है। चलिए अब लेवल वाइज बात करते हैं कि कौन से लेवल पर कितनी पोस्ट हैं और कितने कैंडिडेट CBT 1 में क्वालिफाई हुए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, लेवल 5 की टोटल 17,393 पोस्ट हैं और क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 3,47,860 कैंडिडेट। लेकिन यहाँ पर अगर पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो आपका लेवल 5 के बच्चों के साथ तो कॉम्पिटिशन होगा ही, साथ ही जिन्होंने लेवल 6 को क्वालिफाई किया है उन कैंडिडेट के साथ भी आपका कॉम्पिटिशन रहेगा। यानी फ्रेंड्स इन पोस्टों पर लेवल 6 के बच्चों ने भी एग्जाम दिया था और लेवल 5 के बच्चों ने भी एग्जाम दिया था। तो लेवल 6 की बात करें तो टोटल 1,42,480 कैंडिडेट लेवल 6 पर क्वालिफाई हुए थे। तो लेवल 6 और लेवल 5 के जो टोटल कैंडिडेट हैं वो है 4,90,340 कैंडिडेट और टोटल पोस्ट है 17,393। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगर पर सीट कंपटीशन देखें तो केवल 28 कैंडिडेट का एक सीट पर कंपटीशन है लेवल 5 के अंदर। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर केवल लेवल 6 और लेवल 5 के कैंडिडेट का ही कंपटीशन रहेगा, क्योंकि लेवल 3 और लेवल 2 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई हैं उनका तो कंपटीशन यहाँ है ही नहीं। तो फ्रेंड्स लेवल 5 की जो कट ऑफ है वो लेवल 3 और लेवल 2 से कम जाएगी। इसी प्रकार आप लेवल 3 की बात करें तो देखिए लेवल 3 की टोटल पोस्ट है 4,940 और क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 98,800। लेकिन फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि लेवल 3 की पोस्ट पर लेवल 6 वाले कैंडिडेट और लेवल 5 वाले कैंडिडेट एंड लेवल 4 वाले कैंडिडेट का भी कंपटीशन रहेगा, क्योंकि इन बच्चों ने भी तो लेवल 3 दिया है। तो फ्रेंड्स लेवल 5 से लेवल 3 की कट ऑफ ऊपर रहेगी। तो देखिए लेवल 6 में 1,42,480 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए और लेवल 5 में 3,47,860 कैंडिडेट। इसी प्रकार लेवल 4 में 3,220 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं और लेवल 3 के 98,800। यानी यहाँ पर लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4 और लेवल 3 इन सभी कैंडिडेट का कंपटीशन रहेगा इन सीटों पर। तो फ्रेंड्स ये टोटल कैंडिडेट हैं 5,92,360 और टोटल पोस्ट कितनी है 4,940। और इस हिसाब से यहाँ पर अगर पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 119 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लेवल 3 का कट ऑफ लेवल 5 से ज्यादा जाएगा। अब बात करते हैं लेवल 2 के कंपटीशन की। तो देखिए लेवल 2 की टोटल पोस्ट है 5,663 और क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं 1,13,260। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3
और लेवल 2 इन सभी कैंडिडेट का कंपटीशन रहेगा इन लेवल 2 की पोस्टों पर। तो फ्रेंड्स यहां से अगर सबसे ज्यादा कट ऑफ पर हम बात करें तो लेवल 2 की जो कट ऑफ रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ 10+2 वाले भी हैं और ग्रेजुएशन वाले भी हैं। यानी CBT 2 के लिए जो 7,05,620 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे उन सभी का कंपटीशन रहेगा इन लेवल 2 की पोस्टों पर। यानी इस हिसाब से लेवल 2 की पोस्टों पर अगर पर सीट कंपटीशन की बात करें तो टोटल 124 कैंडिडेट एक सीट पर फाइट कर रहे हैं लेवल 2 के अंदर। देखिए यहाँ पर मैंने जो पर सीट कंपटीशन निकाला है वो CBT 1 के क्वालिफाइड कैंडिडेट के बेस पे ही निकाला है। हालांकि जो CBT 2 का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है उनकी अटेंडेंस लगभग 85 से 90% के बीच में है, तो ये पर सीट कंपटीशन और भी कम हो जाएगा एग्जाम देने के जो बाद का है। तो फ्रेंड्स इसको लेकर के आप टेंशन ना लें। इस बेस पर फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कि लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 का कट ऑफ क्या रह सकता है, कौन कौन सी टाइपिंग पोस्ट पर क्या कट ऑफ रहेंगे और नॉन टाइपिंग पोस्ट के क्या कट ऑफ रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात ध्यान देने की यह है कि मैंने जो जोन है उनको हाई जोन, मीडियम जोन और लो जोन में डिवाइड नहीं किया है, इसलिए मैं जो ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये हाई जोन को ध्यान में रखकर बता रहा हूँ। तो जिनके भी फॉर्म सेफ जोन से लगे हुए हैं वो हाई कट ऑफ देकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं होगा अगर इतना हाई कट ऑफ है तो, क्योंकि जो भी सेफ जोन है उनके कट ऑफ तो ओबियसली बात है कि कम ही रहेंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो हर लेवल का अलग अलग बना दूंगा और जोनों को भी डिवाइड करके कि लो जोन, हाई जोन और मीडियम जोन के कट ऑफ क्या रह सकते हैं। तो देखिए जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो लेवल 6 की पोस्ट थी उन पर केवल लेवल 6 वाले बच्चों का ही कंपटीशन था। लेवल 5 वाली पोस्ट पर लेवल 5 और लेवल 6 दोनों टाइप के कैंडिडेट का कंपटीशन रहा है। लेवल 4 की पोस्ट पर लेवल 4, 5 और 6 तीनों टाइप के कैंडिडेट रहेंगे और लेवल 3 की पोस्ट पर 3, 4, 5 और 6 लेवल के कैंडिडेटों का भी कंपटीशन रहेगा। और लेवल 2 की जो पोस्ट है इनमें सभी लेवल के जो बच्चे हैं उनका कंपटीशन है हर सीट पर, इसलिए जो कट ऑफ का जो क्रम रहेगा वो भी इसी तरीके से रहेगा फ्रेंड्स। ऊपर से सबसे कम कट ऑफ, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा, यही कट ऑफ का क्रम रहने वाला है। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनली रह सकते हैं, क्योंकि आंसर की आ चुकी है और मैक्सिमम बच्चों से मैं बात भी कर चुका हूं कि उनके क्या मार्क्स आ रहे हैं। और फ्रेंड्स आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने की कि आप सेफ रहेंगे या नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कंबाइंड कट ऑफ की लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 की। तो पहले हम बात करेंगे ऐसी पोस्टों की जिन पर टाइपिंग टेस्ट नहीं है, यानी डायरेक्ट कट ऑफ मेडिकल के लिए बनेगा। उसके बाद हम बात करेंगे टाइपिंग पोस्ट की जिनमें टोटल 8 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे कि इनका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए इन सभी लेवल का, क्योंकि मार्क्स मोस्ट ऑफ कैंडिडेट्स के बराबर से ही मार्क्स आ रहे हैं लेवल 5, लेवल 3 और लेवल 2 में। तो अगर किसी कैंडिडेट के जो जनरल कैटेगरी से है उसके 80 से 83 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए वो 100% क्वालिफाई है, बिल्कुल टेंशन ना ले। फ्रेंड्स ये जो कट ऑफ है मैं फिर बता रहा हूं, मैंने हाई जोन को ध्यान में रख करके बनाया है। तो कुछ ऐसे भी जोन हैं जो सेफ हैं और जिनका कट ऑफ कम रहेगा जनरल के लिए। इसी प्रकार अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके अगर 78 से लेके और 81 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझें। देखिए कमेंट बॉक्स में कुछ कैंडिडेट के हाई मार्क्स देख करके आपको घबराना नहीं है, क्योंकि टोटल 7 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया CBT 2 का और उनमें से 35,000 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई होंगे। तो टेंशन नहीं ले, अगर कम मार्क्स हैं तो भी आपके हायर चांस रहेंगे कि आपको टाइपिंग पोस्ट के लिए तो बुलाया ही जाएगा। इसी प्रकार अगर आप EWS कैंडिडेट हैं और आपके अगर 74 से लेके और 77 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझें। और अगर आप SC कैंडिडेट हैं और आपके अगर 70 से लेके 73 के बीच में आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आप सेफ हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर आप ST कैंडिडेट हैं और आपके अगर 68 से लेके 71 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझें, आपको कंफर्म किसी न किसी नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कॉल आ जाएगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो फ्रेंड्स आपको पता ही है इनका तो लेवल 6 में भी कमी रहा था। तो अगर आपके 50+ मार्क्स बन रहे हैं तो आपको आराम से कॉल आ जाएगी। इसी प्रकार फ्रेंड्स अगर हम टाइपिंग पोस्ट की अब बात करें तो देखिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके अगर 75 से लेके 78 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आपको कंफर्म कॉल आएगी टाइपिंग पोस्ट के लिए, बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी। इससे 1-2 मार्क्स कमी रहेगी, इसके ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आपके अगर 73 से लेके 76 तक मार्क्स बन रहे हैं तो आपका भी कंफर्म कॉल आएगा। इसी प्रकार अगर आप EWS कैंडिडेट हैं
और आपके 70 से लेके 73 तक मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी अपने आप को सेफ समझें। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं और अगर आपके 63 से लेके 67 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो आप भी कंफर्म सेफ हो हर जोन के अंदर। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और अगर आपके 60 से 63 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो फ्रेंड्स आपको भी कंफर्म कॉल आएगा। देखिए मैंने इस कट ऑफ को हाई जोनों को ध्यान में रख के बनाया है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो लो कट ऑफ जोन है जैसे जम्मू हो गया, अहमदाबाद हो गया, गुवाहाटी हो गया, गोरखपुर हो गया, त्रिवेंद्रम हो गया, भुवनेश्वर हो गया, इनका जो कट ऑफ है वो कम रहने वाला है। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनका 45 प्लस कट ऑफ रहेगा इन सभी जोन के अंदर। तो फ्रेंड्स ये मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर रहेगा लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 की टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए। फिर भी आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।